आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के एक बयान पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रियंका ने हाल ही में खुद को एक साधारण गृहिणी बताते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और इसके पीछे की रणनीति क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सारण इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। प्रियंका गांधी ने वायनाड के चुंथरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 30 साल से ज्यादा से गृहिणी हूं, इसलिए मेरी आवाज ऊंची है। मेरे पति आपको बताएंगे आपके लिए यहां एक योद्धा है और अगर आप मेरा समर्थन करते हैं और मुझे अपना पसंद बनाते हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इस बयान के पीछे प्रियंका का उद्देश्य साफ नजर आता है। वह खुद को साधारण व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहती है ताकि लोग यहां महसूस कर सके कि उनके नेता भी उनकी तरह हैं, जो आम जिंदगी की परेशानियों से वाकिफ है। एक नेता के तौर पर जो जनता के संघर्षों को समझता है, प्रियंका गांधी इस तरह की छवि बनाना चाहती है। यह उनकी कोशिश है कि लोग उन्हें एक जनता का नेता माने जो जनता के साथ उनके मुद्दों पर एकजुट है। इसके माध्यम से वह विरोधियों के ऊपर भी एक हल्का व्यंग करती है जो शायद जनता के इतने करीब नहीं जितना वह खुद को प्रस्तुत करती है। अपने राजनीति जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रही वाड्रा ने भाजपा पर भी हमला बोला और उस पर पिछले 10 वर्षों में विभिन्न धर्मों के बीच हर शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रिश्ते को नष्ट करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने वायनाड के चुंथरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें भाजपा ने विभिन्न समुदाय के बीच भय, क्रोध, घृणा और अविश्वास के बीच बोने की कोशिश की है। राजनीति में जब आपको एक दूसरे से लड़ने के लिए कहा जाता है तो कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा होता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में भाजपा लगातार जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री अपने 5-6 कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं जिन्होंने सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा, जनता को पता भी नहीं चला कि बंदरगाह, हवाई अड्डे, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सहायक कंपनी, बड़ी सड़क परियोजना और सब कुछ प्रधानमंत्री के कारोबारी मित्रों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री वायनाड के बाढ़ पीड़ितों से मिलने केरल आते हैं, लेकिन महीनों तक वे लोगों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जारी नहीं करते हैं। आप वह रोशनी है जिसे भारत को देखना चाहिए, जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं और कोई नफरत नहीं। उन्होंने कहा, वायनाड के लोग महात्मा गांधी के सपने को साकार करते हैं और लोकसभा में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में जीत के बाद राहुल गांधी द्वारा सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। प्रियंका गांधी का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक रूप में लिया और कहा कि यह उनके साधारण जीवन का प्रतिबिंब है, वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट मानते हैं। इस तरह के बयानों से प्रियंका गांधी जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत कर रही है। वे एक ऐसी नेता बनने की कोशिश में है जो न केवल उच्च पदों पर बैठी है बल्कि जमीन पर बैठकर आम जनता के मुद्दों को समझती और उठाती है। प्रियंका गांधी का यह बयान, चाहे इसे चुनावी रणनीति माना जाए या ईमानदारी से कही गई बात, जनता पर इसका असर जरूर हो रहा है। वह एक मजबूत और समझदार नेता की छवि बनने की कोशिश कर रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या जनता छवि को स्वीकार करेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या प्रियंका गांधी का यह बयान सही मायने में जनता से जुड़ने का प्रमाण है या सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं सारण इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।